हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। इन दिस लेक्चर जो हमने डिस्कस कर रखा था पहले, दैट इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, है ना। कैपेसिटर का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, है ना, दैट इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा जिसे पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। अच्छा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमें इतना समझ में आ गया कि अगर आपको कैपेसिटर बनाना है, चार्ज स्टोर करना है उसके विद इन में, है ना, तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए कैसा, वैसे कंडक्टर्स का। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स चाहिए था, वैसे कंडक्टर्स का जिसपे चार्ज क्या हो, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो लेट हमने इस पे चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना दिया हमने, माइनस क्यू। ठीक है, दो हमने क्या कर लिया, पैरेलल प्लेट्स ले लिए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इनफाइनाइट सीट्स ले लिए, इनफाइनाइट सीट्स। ठीक है, इनफाइनाइट सीट्स और प्लेट्स दोनों सेम ही होता है। इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, है ना, अपना हाथ भी क्या है, इनफाइनाइट है ना। अगर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे रख दें, है ना, तो इस पॉइंट पे अगर एक चीटी है, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, है ना। तो अगर ये प्लेट, मान लो ये पैरेलल प्लेट है ना, बट इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं जो इनफाइनाइट सीट। ठीक है, तो मान लो दो प्लेट्स है अपने पास। ठीक है, एक प्लेट पे चार्ज कितना रखा हमने, प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज कितना रखा हमने, माइनस क्यू, है ना। और ये चार्ज मान लो इसके विद इन है ना? इस पे चार्ज इस प्लस, और इस पे कितना, माइनस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, सिग्मा। ठीक है, और बेसिकली क्या, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई एरिया। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये जो प्लेट ले रहे हैं हम लोग, उसका एरिया कितना होगा, ए। चार्ज कितना है, माइनस क्यू, है ना। तो चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन करें इसमें, है ना, दैट इज द माइनस सिग्मा। ठीक है, चार्ज स्प्रेड कहाँ है, पूरे एरिया में। इस पे अगर आप डिफाइन करोगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस सिग्मा। प्लस सिग्मा क्या होगा, प्लस क्यू बाई ए। ठीक है, और ये जो सिस्टम है अपने पास दो प्लेट्स का, ठीक है, उसका एक डिस्टेंस हमने दिया, दैट इज द सर्टेन डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, एंड दिस इज द कैपिटल वी। कैपिटल वी, कैपिटल वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जिसपे प्लस चार्ज है उस पर प्लस क्यू, है ना, प्लस की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इस टाइप से जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स हैविंग द इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट डिस्टेंस कैप स्मॉल डी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V। ठीक है, तो इसकी को हम लोग, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, चलो अब कुछ डिस्कशन ये, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस प्लेट या इनफाइनाइट सीट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीट के कारण आपको पता होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछूं, यहाँ पे क्या रखोगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे इस नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे रखोगे आप क्या, +1 कूलम चार्ज, और ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना। तो डायरेक्शन अगर आप देखोगे ड्यू टू दिस वन, है ना, वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मैं इसको E1 बोल रहा हूँ, E1 ड्यू टू द प्लस, ठीक है, और E2 ड्यू टू द माइनस, है ना। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ई नेट है ना, ई नेट अगर आप देखोगे वो कितना होगा, ई नेट होगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मैं अगर इसके बाहर बात करूंगा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा,
पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा होगा इधर, है ना, इट मीन्स क्या ये होगा E1, इससे कारण क्या नेगेटिव, ये क्या होगा E2, ठीक है। और E1 E2, E1 का वैल्यू कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जो E नेट होगा है ना, E net will be 0. Electric field outside the parallel plate capacitor is 0. Similar in this way, है ना, इधर E1 क्या होगा, इधर E2 क्या होगा सेम, और E1 E2 क्या है सेम, है ना। तो E net इधर भी क्या होगा आपका 0, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा एक सिस्टम है ना, दो प्लेट्स का, ठीक है, जिसपे एक चार्ज क्या होगा, एक पे चार्ज क्या प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज क्या माइनस क्यू, और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज द स्मॉल डी, है ना। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन द प्लेट्स, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, वो क्या है कैपिटल वी, है ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द प्लेट्स, ठीक है, इट आउटसाइड इज जीरो, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स का इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो भी स्टोर कहाँ होगा, तो सिर्फ उसके अंदर, दो प्लेट्स के अंदर ही सारा एनर्जी स्टोर होगा, बाहर में क्या होगा जीरो, ठीक है। टोटल एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, नॉट इट्स आउटसाइड, ठीक है। तो इस टाइप का हमें क्या चाहिए था, एलिमेंट चाहिए था, कैपेसिटर चाहिए था, इस टाइप से हमने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, है ना। और इसी को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए स्टडी नंबर फर्स्ट ये हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट फॉर दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इनसाइड द प्लेट्स एंड द वैल्यू इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द एनर्जी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाहर में क्या होगा जीरो। तो नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, है ना। तो हम लोग बात कर रखे हैं कि जो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए था वो मिल चुका है ना। दो प्लेट्स लिया हमने, प्लेट्स को आप मान सकते दैट इज द इनफाइनाइट सीट, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है डी, चार्ज कितना है क्यू, सिग्मा इसके पे प्लस सिग्मा, इस पर कितना माइनस सिग्मा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम बना दैट इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको डिफाइन करना है कैपेसिटेंस, है ना। और एज वी नो दैट कैपेसिटेंस इज द चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस हो गया क्या आपका चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, या लिख लो आप, है ना, वेन क्यू है क्या चार्ज ऑन एनी प्लेट, ठीक है। जनरली क्या चार्ज कौन सा लोगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चल लिखना क्यू क्या है आपका चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, लिख लो आप पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। जिसपे चार्ज पॉजिटिव हो वही क्या है, जो आप लिख रहे हो ना फॉर्मूला है क्या C इक्वल टू क्यू बाई वी, वेयर Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। या फिर Q है क्या चार्ज ट्रांसफर इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। जैसे देखो अगर दो मान लो कि एक प्लेट प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, कब होता होगा, है ना, जब इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन, दो प्लेट है अपने पास, ठीक है, एक पे प्लस क्यू माइनस क्यू कब आया होगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस होता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ कर यहाँ गए, है ना, ये क्या होगा +2e और ये क्या होगा -2e, है ना। दो प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या एक पे इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे पे जा रहा है ना, तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट, है ना। कैपेसिटेंस क्या होगा Q/V, वेयर Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट या फिर चार्ज ट्रांसफर इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो चार्ज के कितना ट्रांसफर हो रहा है इन प्लेट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड द Q, ठीक है। एंड V है क्या, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन द प्लेट्स लिख लेना आप, है ना। V है क्या, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या, C, ठीक है, कैपेसिटेंस of this parallel plate capacitor. C is capital Q by V, where capital Q is the charge on any plate, है ना, positive plate basically. V is the potential difference in between the plates, ठीक है। C क्या हो गया, capital Q by V, ठीक है। अब सुनो, एक रिलेशन अपने पास ऑलरेडी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। लेट E is the electric field inside the capacitors, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, क्योंकि बाहर में क्या है, जीरो। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, एंड D इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। देर इज ए रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। E इक्वल टू पढ़े होगे ना आप, बहुत बार मैंने बताया, E इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, या पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। पोटेंशियल बाई डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय द डिस्टेंस, E इक्वल टू V बाई डी, है ना, पढ़ा होगा आपने, या मैंने आपको ऐसा बताया माइनस डी बाई डी एक्स, है ना। माइनस छोड़ दो, माइनस का मतलब ये हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो किधर करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स क्या, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दे रहे हो वहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब ये हुआ, माइनस का मतलब ये दैट योर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इन जनरल आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा, पोटेंशियल कांस्टेंट, है ना, तो पोटेंशियल बाय क्या, उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। इट मींस क्या, E इक्वल टू V बाई डी, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। E इक्वल टू V बाई डी, so we can write it here that V equal to E into D, ठीक है, where V is the potential difference between the plates, E is the electric field inside the plates, D is the distance between the plates, ठीक है। then we can write it as V equal to E into D. electric field inside the plate हमें मिल चुका है, that is the sigma by epsilon naught, ठीक है, where D is the distance. अब हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। Capacitance is the ratio of charge by potential. Charge is Q, potential is sigma by epsilon naught into D. Sigma by epsilon naught into D. इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये फाइनली क्या मिला, Q epsilon naught। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, ठीक है। सबको मैंने पुट कर लिया, तो Q Q क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। तो मिला क्या आपको, A epsilon by D, ठीक है। दिस इज द capacitance of parallel plate capacitor, A epsilon naught by D. पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, A epsilon naught by D. It is totally depends on its dimension, not on the charge and potential, ठीक है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ that capacitance depends only on its dimension, not on your चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। हाँ, इसका रेशियो होता है, कैपेसिटेंस द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, बट इट इज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, so the capacitance is A epsilon naught by D. This is the capacitance of parallel plate capacitor. ठीक है, हाँ। तो ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली ऑन द डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन में क्या होगा, डायमेंशन में क्या आएगा कि जो आपने प्लेट लिया उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बस इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसके एरिया पे और उसके डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज और समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान है यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज करना, ठीक है ना। प्लेट्स को थोड़ा दूर लेकर जाओ, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है।
सॉरी डिस्टेंस के ऑपोजिट है ना। इट मीन्स क्या, उसको पास लेके आ जाओ, है ना। डी को हम लोग कम करेंगे तो सी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या, उसके डिस्टेंस को आप चेंज कर दो, कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, ठीक है। सेकेंड वे ये है, आप उसके एरिया को बढ़ा दो, ठीक है। सो वी कैन इजिली कंट्रोल द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट, योर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द डिवाइस इनसाइड द कंडक्टर, उसके कंडक्टर के अंदर ही है ना। सिस्टम के अंदर सारा एनर्जी है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, एनर्जी भी कितना, जीरो, ठीक है। जो भी एनर्जी है इसका सब स्टोर कहाँ है, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड बाय कंट्रोलिंग देयर एरिया, ठीक है। उसके एरिया को बढ़ा दो, आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको डिस्टेंस को आप मेंटेन रखो, कर सकते हो, ठीक है। तो योर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके दो एडवांटेज मिल गए। फर्स्ट, इसकी कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। सेकंड, जो भी इसका एनर्जी है सब स्टोर कहाँ है, तो इसके विद इन, ठीक है। ये हमारा एडवांटेज था। और कैपेसिटेंस होता है कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक सिंपल क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल जाएगा, तो बताओ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। मैं एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल जो जनरली नहीं कुछ बताना चाहिए, बट ऐसे ही मैं टाइम पास एग्जांपल, ठीक है। कि एक मान लो स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सब मान लो इक्वल डायमेंशन में है ना। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, है ना। और इसका ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी, ठीक है। दो प्लेट है, उसका मान लो स्क्वायर, ये जो भाई रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लो, है ना। स्क्वायर भी हो सकता है अगर ए और बी सेम हो जाए। दो प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना, डी, ठीक है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस क्या होता है ना, एरिया, एरिया कितना होगा, ए इंटू बी, है ना, ए बी और बाई डी, ठीक है। वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। ये सिंपल एग्जांपल था, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं ऐसे बता दिया, है ना, कि वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इफ द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर गिवन, ठीक है। तो उसका एरिया आपको निकालना पता होता है ना, कि हम लोग एरिया को कैसे निकाल सकते हैं और उसका डिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है। सो वी कैन इजिली फाइंड द कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो किस फॉर्म में होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे बात कर रहे हो, है ना, तो एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगा। वो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। उसका वैल्यू कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर्स में, तो कहाँ होगा वो एनर्जी, कहाँ होगा, इनके बीच में, ठीक है। और वो एनर्जी होगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। जनरली हम लोग बात करेंगे बाद में कि ये एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, इसके अंदर है, तो आपका एनर्जी भी कहाँ होगा, इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अब सुनो, आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, है ना, जिसकी जैसे मैंने बताया था कि स्फेयर के केस में, ठीक है, कि स्फेयर के केस में हमने निकाला था क्या, एनर्जी कितना है उस स्फेयर में, ठीक है। तो आपने निकाला था क्या, जो वैल्यू आया था, चाहे वो कंडक्टिंग के लिए हो या फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए, है ना। कंडक्टिंग के लिए क्या था कि एनर्जी स्प्रेड था किधर, आउटसाइड में, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या था, एनर्जी स्टोर्ड था कहाँ पे, इनसाइड, ठीक है। तो एनर्जी आपने कैसे निकाला था, है ना, हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था किसका, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना, कि वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एनर्जी कैसे स्टोर होगा इसको, ठीक है। तो इस कैपेसिटर का इस टाइप के सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी लग गया, ठीक है, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सिस्टम बनाने में दो प्लेट थे, उस पर चार्ज कितना, प्लस क्यू, एक पे चार्ज कितना, माइनस क्यू, है ना।
इस टाइप को सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, कितना एनर्जी देना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना, दैट एनर्जी विल बी फॉर्म इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखा था, ठीक है, उसी के फॉर्म में। जैसे आपको याद होगा कि स्फेयर था, हमने क्या करा था, स्मॉल स्मॉल चार्ज लाए थे कहाँ पे, स्फेयर पे, डी क्यू चार्ज, ठीक है, उस पर चार्ज कितना था, फिर बनाया हमने क्या, क्यू चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है, फिर हमने क्या किया, वहाँ से स्मॉल डी क्यू चार्ज लाने पे कितना वर्क डन करना पड़ा, उस टाइप से हमने कैलकुलेट किया था। जो भी स्टेप था वही सेम स्टेप हम लोग यहाँ पे भी रिपीट करने वाला है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स क्या, कितना वर्क डन करना पड़ा टू फॉर्म दिस सिस्टम, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग सिंपल सी बताएंगे कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले जो रिलेशन था उसको देख लो एक बार, कि कैपेसिटेंस हमने डिफाइन किया था, दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, सी इक्वल टू क्या था, क्यू बाई पी, एंड क्यू क्या होगा, चार्ज। आपसे कोई पूछे बताओ कितना चार्ज स्टोर किया, कैसे निकालोगे आप, चार्ज स्टोर्ड इज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कितना है तो क्या लिखोगे, क्यू बाई सी। इस टाइप से कोई भी रेशियो को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, क्यू क्या होगा, सी बी, सी क्या होगा, क्यू बाई बी। ठीक है, ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है। अब सुनो, ये सिस्टम बनाने के लिए, ये सिस्टम बनाने के लिए, है ना, हमें निकालना क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है या फिर कितना एनर्जी स्टोर हुआ, है ना। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस सिस्टम इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम को बनाने के लिए मान लो, मैंने एजम्पशन ऐसा माना कि मान लो इस पे चार्ज हम लोग रख रहे थे, ठीक है, यहाँ से चार्ज उठाकर इस पे डाल रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिवली हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना। इस पे क्या हो रहा है, माइनस क्यू, इस पे क्या हो रहा है, प्लस क्यू। ठीक है, एक सिस्टम फॉर्म किया, है ना, कि यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन हम लोग इस पे दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहे हैं, इट मींस क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा मान सकते हो आप कि मैंने चार्ज यहाँ दे रहा हूँ, है ना, तो चार्ज यहाँ डिक्रीज करते गया, इट मींस क्या हो गया, ये माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस क्यू। ठीक है, और इस सिस्टम को बनाने, फाइनली में सिस्टम कौन सा बनाना है, ये वाला। ठीक है, स्मॉल स्मॉल चार्ज देता गया, एक टाइम ऐसा आया कि इस प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लेट पे कितना है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, और हमें बनाना क्या है, ये सिस्टम। ठीक है, तो लेट जो चार्ज अभी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द डी क्यू चार्ज, है ना। डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करते करते ये फाइनली जो प्लेट होगा वो इस टाइप का बन जाएगा, प्लस क्यू इस पे आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पोटेंशियल वी डैश अभी इस टाइम कितना होगा, तो वो होगा क्या, क्यू बाई सी। ठीक है, पोटेंशियल इज ऑलवेज चार्ज बाई कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं करता। ठीक है, आपका चार्ज चेंज कर सकता है, पोटेंशियल चेंज कर सकता है, बट कैपेसिटेंस चेंज नहीं करता। अगर अभी आपने इस प्लेट को बोला इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो ये चार्ज कितना भी हो, क्यू चार्ज हो, माइनस क्यू चार्ज हो, जो भी चार्ज इस पे हो, पोटेंशियल जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, बट कैपेसिटेंस अभी भी सी है और इस समय भी सी होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर चार्ज। ठीक है, इट मीन्स क्या, जो आप वी बोलोगे, वी डैश, ठीक है, जब ये प्लेट चार्ज ये कितना है, माइनस क्यू, ये चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, तो उस टाइम इसके बीच का पोटेंशियल कितना रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना रहा होगा, दैट इज द वी डैश। ठीक है, वी डैश क्या होता है, चार्ज ऑन प्लेट डिवाइड बाई द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अभी भी कितना होगा, सी। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि अभी इस टाइम में डीक्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन, है ना, टू मूव द स्मॉल चार्ज डीक्यू चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर चुके हैं टू फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आपको याद होगा सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमने क्या किया, पहले से मान लो कि हमें फाइनली बनाना है ये सिस्टम। ठीक है, मान लिया क्या कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू इस टाइप से हमने सिस्टम बना लिया, स्मॉल चार्ज लाते लाते, है ना। तो ये अब क्या कर रहा है, ये इस टाइप का प्लेट में चार्ज रखा हुआ है, अब स्मॉल चार्ज डी क्यू को ला रहे हैं। जिस टाइम आप डी क्यू चार्ज को ला रहे थे उस टाइम इस पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू, इस पे कितना, प्लस क्यू।
इट मीन्स क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन बिटवीन द प्लेट, दैट इज द Q by C, इट मीन्स द चार्ज ऑन दिस प्लेट बाय द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव दिस चार्ज? वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, इट मीन्स क्या, dq into v dash। The small work done required to move this charge from this point to this point is work done is the small work done charge into potential difference between the plates। ठीक है, या पॉइंट्स जिसके बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज द v dash। हाँ, तो dq into v dash is q by c। So if we want the total work done to form this system, we have to integrate dw, और dw होगा क्या, q dq by c। ठीक है, और चार्ज कितना करना है, चार्ज हमें स्टार्ट करना कहाँ से है, q, इट मीन्स का जो स्मॉल q का वैल्यू होगा कहाँ से, 0 टू कैपिटल Q। ठीक है ना, इस सिस्टम को बनाने के लिए चार्ज हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, है ना, कब तक करेंगे, कैपिटल Q तक। ठीक है, तो हमारा सिस्टम बन जाएगा, है ना। इट मीन्स क्या, कितना वर्क डन करना पड़ा टू फॉर्म दिस सिस्टम इज द वैल्यू ऑफ Q इज 0 टू कैपिटल Q। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है ना, व्हाट इज द एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या होता है, कितना वर्क डन करना पड़ा, किसी सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कितना वर्क डन करना पड़ा टू फॉर्म दैट सिस्टम इज कॉल्ड द एनर्जी, है ना। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना आपको वर्क डन करना पड़ा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर्स। ठीक है, एंड द एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना होगा, Q dq, है ना। इसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो वर्क डन इक्वल टू C इज 1/c, इसको बाहर निकाल लूँ, है ना। Q dq ये क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज कैपिटल Q, है ना। x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, Q dq इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आप इसको बस आगे कर लो, हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आगे कर रहे हैं, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज कैपिटल Q। इसको आप पुट करोगे वैल्यू, देन यू विल गेट द वैल्यू इज 1/2c। we'll get the value Q square by 2c। it means work done required to form this system, है ना, कि चार्ज कितना हो, प्लस Q एंड माइनस Q, वर्क डन इज Q स्क्वायर बाई 2c। इट मीन्स क्या, एनर्जी स्टोर्ड, है ना। इसी को हम लोग आगे कंक्लूड कर दे रहे हो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेम ही है। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, Q क्या है, चार्ज जितना प्लेट पे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बस सिंपल फार्मूला बेस्ड, कितना चार्ज स्टोर करेगा, कितना चार्ज है इस पे Q, हाँ, कैपेसिटेंस कितना है C, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, Q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2c। दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड in the form of electric field, very important, the energy stored in the form of electric field inside the capacitors। ठीक है, और आपको पता है Q इक्वल टू लिख सकते हैं लोग, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, है ना, लिख सकते हो आप Q इक्वल टू CV, इट मीन्स क्या, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c, और इट विल बिकम हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, Q स्क्वायर बाई 2c या फिर हाफ CV स्क्वायर। आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा, Q स्क्वायर बाई 2c एंड हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, यही सेम फॉर्मूला मैं लाऊंगा कहाँ पे, इंडक्टर में।
जहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या देखोगे ना कि आप एक ही चेंज देखोगे, जो यहाँ वोल्टेज का काम होता है वही वहाँ किसका काम होगा, करंट का। ठीक है, वहाँ पे मैं बोलूँगा कितना, हाफ एल आई स्क्वायर, एल इज द इंडक्टेंस, आई इज द करंट। ठीक है, जो काम आप करोगे वोल्टेज के लिए कैपेसिटर में, सेम सारा प्रॉपर्टी सेम होगा किसके लिए, करंट फॉर द इंडक्टर। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरा जो लेक्चर होता है, पूरा जो आपका टॉपिक है, स्पेशली इन क्लास 12, सब कुछ लिंक्ड है। ठीक है, अगर आप समझते हुए पढ़ोगे ना तो बड़ा इजीली आप कंबाइन कर सकते हो पूरे सिलेबस को। नहीं समझ में आएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी समझ में नहीं आएगा, करंट भी नहीं समझ में आएगा, मैग्नेटिज्म तो भूल ही जाओ, क्योंकि सब कुछ पिछले वाला ही है ना। डेरिवेशन देखोगे बड़ा जल्दी हो जाएगा, जो पिछला हमने किया था सेम देखोगे, लगेगा कि यार पूरे कॉपी पढ़ा रहे हो क्या, मतलब जो पहले पढ़ा रखे हो वही सब बार बार रिपीट करते रहते हो। ठीक है, तो सिलेबस ऐसा ही है, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे बड़ा इजी लगेगा, है ना। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा। कहाँ होगा, तो इसके बीच में। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला था, है ना, एनर्जी इन द कैपेसिटर्स।